going to discuss the safety rules of your science book, chapter number 1. Okay, open your page number 105. That is safety rules. Okay, first of all, we have to know the meaning of safety rules. Safety rules का मतलब क्या होता है? According to the chapter name, we have to know the meaning first. Okay, safety rules का मतलब है हमारे सुरक्षा के लिए जो नियम होते हैं उसको बोला जाता है safety rules. अपने सुरक्षा के लिए जो नियम होते हैं that is called safety rules, isn't it? Okay, so why do we, first question comes to our mind according to this chapter name कि why do we use safety rules? Safety rules means समझ में आया? Safety rules means the rules which we should follow to avoid the accidents. क्यों करना चाहिए? ताकि हमारे लाइफ में छोटे बड़े कोई भी एक्सीडेंट्स का सामना हमें ना करना पड़े. तो सेफ्टी रूल्स मीन्स अपने सुरक्षा के लिए the rules which are taken for our own protection is called as safety rule. Okay, second question comes to our mind is that why do we follow safety rules? Safety rules हम क्यों follow करना चाहिए? To avoid the accidents we should follow the safety rules, isn't it? तो that safety rules are different for different places. जो safety rules होते हैं वो दूसरे जगहों के लिए दूसरे rules होते हैं. तो in this chapter we are going to discuss about the safety rules at home. आपको घर में क्या क्या करना चाहिए? At school, in the playground and on the road. हमें रोड पे क्या क्या करना चाहिए इन सब के बारे में मैं तुम्हें आज डिस्कस करने जा रही हूँ. ओके, तो फर्स्ट we are going to discuss about the safety rules at home. What are the safety rules which we should keep in our mind at home? First, we should not play with the matchstick. माचिस से कभी नहीं खेलना चाहिए. We should not play with the matchstick. It is very bad for us. Do not touch hot utensils. जब कोई भी बर्तन या कुछ गर्म हो तो don't touch it with bare hands. Okay? Do not cover your face with a pillow cover. कभी खेल में हम लोग ऐसे करते हैं ना, मजाक से अपने भाई बहनों के साथ खेलते हैं, पिलो कवर को ऊपर डालते हैं. Don't do like that. Do not take any medicine without a prescription of the doctor. या फिर किसी एल्डर से बिना पूछे कोई भी मेडिसिन को आपको नहीं लेना चाहिए. Okay? Then do not leave your books. Don't leave your books. यहाँ वहाँ don't scrabble your books here and there. यहाँ वहाँ कभी भी अपने बुक्स को फेंकना नहीं चाहिए. Why? If you for two reasons. यहाँ वहाँ चीजों को नहीं फेंकने का दो कारण है. एक है टू अवॉइड एक्सीडेंट्स. सपोज आपको कोई खिलौना गिरा हुआ है, कोई पेंसिल बॉक्स गिरा है एंड समवन विल गो एंड स्टेप द फुट देयर, तो क्या होगा? ही और शी विल फेल डाउन, वो गिर जाएगा. पहला रीजन. एंड सेकंड रीजन क्या है? इट विल मेक आवर एनवायरनमेंट अनटाइडी. वो हमारे एनवायरनमेंट को जो है ना वो गंदा कर देता है, isn't it? तो इन दो चीजों की वजह से we should not scribble our books and things here and there. Do not spill water on oil on your floor. पानी हो या ऑयल हो जमीन पर फैलाना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम उसमें पैर रख दे तो कोई भी फिसल कर गिर सकता है. अवॉइड द इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस. यू आर ऑल नाउ किड्स, तो यू शुड अवॉइड द इलेक्ट्रिकल गैजेट्स. जो जितने भी इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस होते हैं यू शुड नॉट टच दैट वन. ओके, नेवर टच एनी स्विच एंड इलेक्ट्रिक विद वेट हैंड. बहुत जरूरी बात, कभी भी इलेक्ट्रिक चीजों को गीले हाथों से छूना नहीं चाहिए. ओके, यू मे गेट शॉक. कभी किसी को शॉक लगा है? आप में शॉक लगेगा तो बाल सब ऐसे खड़े हो जाएंगे, isn't it? शॉक लगेगा तो करते रहना, वहां पे खड़े हो गए एंड नोबडी विल देयर. तो वैसे जगहों में करना क्या चाहिए बच्चों? सपोज यू हैव सीन कि किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लगा है, तो तुम क्या करोगे? उसको जाके छुओगे, उसको हटाने की कोशिश करोगे? डोंट डेयर टू डू दैट वन. वैसे करने की कोशिश बिल्कुल मत करना. क्यों? क्योंकि अगर तुम जाके उसको छुओगे और उसको हटाने की कोशिश करोगे तो व्हाट विल हैपन? यू विल आल्सो गेट शॉक्ड. तुम्हें भी करके रह जाओगे तुम लोग. तो सबसे पहले या तो आप मेन स्विच बंद करोगे या तो कोई लकड़ी का पीस लाके उसको मारोगे ताकि उसका हाथ वहां से हट जाए. ओके, दीज आर द टू वेज टू save someone from electric shock. Okay, then wear only cotton cloths. जब भी आप फायर के पास दिवालियों में पटाखे, पहली बात तो दिवालियों में पटाखे फोड़ना नहीं चाहिए ड्यू टू पॉल्यूशन, लेकिन स्टिल इफ यू आर जस्ट यूजिंग द फुलझड़ियां then you should wear only cotton cloths. Why? Because cotton cloths को इतना जल्दी
आग नहीं लगता है जितने बाकी कपड़ों को लगता है, इसीलिए यू शुड फॉलो द wear the cotton cloths whenever you are near the fireplaces. Okay, these are the safety rules which you should follow at your home. Secondly, we will discuss about the school. School में हमें क्या क्या फॉलो करने चाहिए. First of all, I want to say you that कि हमारे जितने भी स्कूल प्रॉपर्टी होते हैं उसका तो हमें रेस्पेक्ट करना चाहिए. We should not destroy or spoil the school property. अगर हम हर एक चीज को हम अपना समझेंगे तब जाकर हम अपने देश को भी उन्नत कर सकते हैं. अगर हम लोग तुम्हारा है मेरा क्या जा रहा है तोड़ जाने दो, you should not think like that, isn't it? तो हर चीज को हमेशा ना अपना समझो. हम हैं, अगर हम अपने घरों में कचरा नहीं फेंक रहे हैं तो we should not throw the litter outside also. अगर हम बाहर फेंकेंगे तो बाहर भी गंदगी फैलेगी. तो अपने घर को तो साफ सुथरा रखो, लेकिन ये देश भी तो तुम्हारा ही घर है ना. So you should keep the house as well as the environment clean. Okay? तो स्कूल में हमें क्या क्या करना चाहिए? First, never run. यहाँ वहाँ दौड़ना नहीं चाहिए. On the desks, benches, बेंच में नहीं दौड़ना चाहिए, बेंच में कूदना नहीं चाहिए. दो चीजों के लिए, या तो अगर आप गिर गए तो you will be get hurt, आपको चोट लग सकती है. सेकेंडली, अगर आप स्कूल का प्रॉपर्टी है, अगर आप जोर से कूद गए तो हो सकता है बेंच भी टूट सकता है, जो कि स्कूल प्रॉपर्टी नष्ट हो सकता है. सेकेंड, अवॉइड द बैंगिंग डोर्स एंड विंडोज एज ग्लास कैन बी ब्रेकन एंड फॉल. कभी भी खिड़कियों दरवाजे में पीटना नहीं चाहिए. डू नॉट शार्पन पेंसिल्स विद ब्लेड्स. कभी भी पेंसिल आप लोग कट करते हो तो ऑलवेज यूज द शार्पनर. डोंट यूज द ब्लेड्स. डोंट डेयर टू यूज द ब्लेड्स. हमेशा शार्पनर यूज करो, अदरवाइज विल गेट कट. ओके, देन डू नॉट रन व्हाइल क्लाइंबिंग अप एंड डोंट पुश एंड पुल. कभी भी एक दूसरे को धक्का धुक्की मारा मत करो. यू शुड नॉट डू दैट वन. व्हेनेवर मेनली यू आर ट्रैवलिंग थ्रू द स्टेयर्स. जब भी आप सीढ़ियों में जा रहे हो तो कभी एक दूसरे को धक्का या खींचा खूंची मत किया करो. ओके, देन दिस इज अबाउट at school. Then at the playground, whenever you are going to play in the playground, अगर आपको playground में खेलना है या playground में आप खेल रहे हो तो what are the safety rules which you should follow? Okay, first, never push your friend while playing. Whenever you are there, you should not push or pull your friend. अपने दोस्तों को या किसी के साथ कंपेनियंस को आपको पुश या पुल नहीं करना चाहिए. Follow the rules of the games. Don't cheat. You should follow the rules and regulations of the game. जो कि आपके गेम्स में जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस है, you should always follow that one. Okay? You should not break the rules. You should not teach your partners. तुम्हारे पार्टनर्स को कभी चीट नहीं करना चाहिए. कभी भी don't try to cheat your partners. Do not fly kites from the rooftops. कभी भी तुम जाकर छत से पतंग मत उड़ाया करो. Because if the roof doesn't have any type of barriers, then you will fall down. आप नीचे गिर सकते हो. That's why you should not play on the top of the floors. Okay, top of the roofs. And do not hit animals around the playground. Playground में बहुत सारे animals होते हैं. You should not hit them. मैंने तुम्हें बार बार बोला है कि एनिमल्स हैव देयर लाइफ ऑल्सो. उनकी भी जान होती है. दे हैव देयर फ्रीडम ऑल्सो एंड वी शुड नॉट हर्ट देम. दे आर आवर फ्रेंड्स. वो भी हमारे फ्रेंड्स होते हैं. ऑलवेज वेट फॉर योर टर्न. जब भी तुम कोई ऐसे खेल खेल रहे हो जहाँ पे बहुत लोग खेल रहे हैं तो ऑलवेज वेट फॉर योर टर्न. जब तुम्हारी बारी जब तक नहीं आती है तब तक यू शुड वेट. डू नॉट प्ले नियर थॉर्नी हेजेस. कभी किसी भी कांटे की जगहों पे खेलना नहीं चाहिए. दिस इज ऑल अबाउट द इन प्लेग्राउंड. ऑन रोड, आपको रोड में क्या क्या सेफ्टी रूल्स अपनाने चाहिए. पहली बात, डू नॉट ऑलवेज फॉलो द ट्रैफिक लाइट्स, ट्रैफिक साइंस, ट्रैफिक लाइट्स, ये सब जो होते हैं यू शुड फॉलो दैट वन. बिफोर क्रॉसिंग द रोड, जब भी आप रास्ता क्रॉस कर रहे हो, यू जस्ट स्टैंड, लुक हियर एंड देयर. यू शुड सी बोथ द साइड्स एंड देन ट्राई टू क्रॉस द रोड. क्रॉस द रोड ऑलवेज इन द जेब्रा क्रॉसिंग. हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग आपने देखा होगा, एक लाइन ब्लैक एक लाइन व्हाइट, एक लाइन ब्लैक एक लाइन व्हाइट होते हैं, स्ट्रिप्स पड़े रहते हैं. ओके, एंड यू शुड ऑलवेज ट्राई टू cross the road in the zebra crossing only. Don't dare to try to cross in another place. Okay, then always try to use subways on the cross busy roads. जब भी आप मतलब
सबवेज ट्राई करो। अगर तुम किसी बिजी रोड पे जा रहे हो तो सबवेज की तरफ आप जाने की कोशिश करो। ओके, व्हाट इज अ सबवे? अंडरग्राउंड पैसेज बीनीथ ए रोड फॉर द पीपल टू वॉक। देखना कभी कभार ऐसे नीचे से एक रास्ता गया रहता है पेडेस्ट्रियंस के लिए। व्हाट डू मीन बाय पेडेस्ट्रियंस? जो चल के जाना आना करते हैं उन लोग के लिए नीचे से एक रास्ता गया रहता है, उसके नीचे से आप जाने की कोशिश करो। ओके, देन डू नॉट गेट ऑन एंड ऑफ द मूविंग बस। अब जब बस चलते रहती है, डोंट ट्राई टू गेट ऑफ और गेट ऑन इन द मूविंग बस। उतरने की कोशिश मत करो या फिर चढ़ने की भी कोशिश मत करो। एंड ऑलवेज मेक ए क्यू। क्यू मीन्स लाइन। लाइन पे जाकर एंटर भी करो और लाइन्स पे उतरो भी। ओके, do not put any part of your body on the moving bus. Whenever you are sitting in a car or bus or any other vehicle, you should not just bring your hand outside your vehicle. अपने व्हीकल के बाहर अपने हाथों को मत लेकर जाओ, क्योंकि पीछे से आगे से कोई अगर गाड़ी आता रहेगा तो it will hurt you. Wear seat belts. Always wear seat belts whenever you are traveling somewhere. Okay, then we will come about the first aid. What is first aid? The emergency treatment given to a person. जो इमरजेंसी ट्रीटमेंट होता है, सपोज आप लोग खेल रहे हो एंड वन ऑफ योर फ्रेंड विल फेल डाउन, वो गिर गया एंड चोट लग गई एंड ही इज ब्लीडिंग, तो आपको उस जगह में क्या करना चाहिए? ऐसे चीजों में इसी को बोला जाता है फर्स्ट एड, इसी को बोला जाता है। आप तो तुरंत उसको उठा के हॉस्पिटल नहीं ले जा सकते ना, तो आपको अपने दिमाग से काम करना चाहिए। यू शुड वॉश द वुंड और इंजरी पार्ट अंडर द रनिंग वाटर। जब पानी गिरते रहेगा उसके नीचे ऐसे वुंड को रख दो ताकि वहां पे जितना भी धूल ब्लड होगा वो निकल जाएगा। देन अप्लाई ए एंटीसेप्टिक लोशन देयर। तो ऐसे कुछ चीजों के बारे में मैं तुम्हें भी बताऊंगी। तो इमरजेंसी ट्रीटमेंट, अगर तुम्हारे दोस्तों में किसी के साथ भी कुछ ऐसा हुआ तो व्हाट यू शुड डू, ओके, उसके बारे में मैं तुम्हें बताऊंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ केसेस होते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया कट या वुंड हो गया, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड कीप द वुंड अंडर द रनिंग वाटर, देन क्लीन इट विथ ए क्लीन क्लॉथ, piece of cloth, then you should apply an antiseptic lotion there. Okay, then take the person to the hospital. उसके बाद हॉस्पिटल लेकर जाना। Okay, then suppose someone will faint away, कोई बेहोश हो गया तो क्या करोगे? दिमाग से काम लो। अगर कोई तुम्हारे दोस्तों में खेल रहे हो, कोई बेहोश हो गया तो तुम क्या करोगे? सबसे पहले लूजन द क्लॉथ्स, उसके जो कपड़े होते हैं उसको लूज कर देना एंड यू जस्ट पुट आउट द शूज, सॉक्स जो भी वो पहने रहेगा उसको खोल दो एंड लूजन द क्लॉथ्स एंड डोंट मेक ए क्राउड ओवर द पर्सन। उसके चारों तरफ कभी भीड़ जमा कर मत रखना, उसको हवा आने देना, उसको हर तरफ से हवा आने देना। देन just sprinkle some water on her face, okay, and just on the head. After that the person will be feel relaxed. Okay, then next उसको then पानी पिलाओ। okay, then if snake bite, ये आपको करना तो नहीं चाहिए, डोंट ट्राई टू डू, लेकिन अगर कहीं पे ऐसे कुछ हो गया तो यू शुड लर्न इट। ओके, अगर ऐसा कुछ हो गया, सपोज किसी को यहाँ पे स्नेक ने काटा है तो यू शुड टाई एक क्लॉथ, एक रुमाल हो, कपड़ा हो, जोर से बांध दो। वाई? ताकि यहाँ का ब्लड इधर ना जा सके और पूरी बॉडी में ना फैल सके। ठीक है, जहां पर भी स्नेक काटा होगा यू जस्ट ट्राई टू टाई ए क्लॉथ टाइटली देयर, वहां पे जोर से बांधो ताकि वहां से ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाए। देन ट्राई टू टेक द पर्सन टू हॉस्पिटल और एनीवेयर एल्स। ओके, देन बर्न, अगर जल गया, किसी इंसान को आग लग गई, जल गया तो व्हाट यू विल डू? अगर माइनर जल गया है, छोटा मोटा जला हुआ है, तो जस्ट कीप द एरिया अंडर द रनिंग वाटर, रनिंग वाटर के नीचे रखो ताकि वो जगह जो है फूल ना जाए, स्वोलन अप ना हो जाए, उसको ठीक से उसी के अंदर रखो। और आफ्टर दैट you should use a antiseptic like Bernol, Silverex, ऐसे कुछ ऑइंटमेंट जो कि जलने के लिए रखा जाता है, लगाया जाता है, you should put that one over there. अगर किसी को बड़ी जोरों से आग लग गई है, बहुत बड़ा सा आग लग गई, then what you should do then? You should put a blanket over the person, उसको ब्लैंकेट से बांध दो, ओके, ताकि उसकी बॉडी में जो आग लगा हो वो बुझ जाए।
then try to take him or her to the hospital. Okay, so these are some of the first aid which you should take whenever you are at a person when you have to face the situation. जब आपको उस सिचुएशन का सामना करना पड़े ऐसी जगहों पे, तो आपको क्या करना चाहिए? मैंने आपको कट के बारे में बताया, कोई दोस्तों में कट हो गया, कोई उंड हो गया, या फिर कोई फेंट हो गया, बेहोश हो गया, तो आपको क्या क्या करना चाहिए? एवरीथिंग आई हैव डिस्कस्ड हियर. यू शुड फॉलो दैट रूल्स. ओके, then what you should do in a traffic रूल्स. ओके, ट्रैफिक के बारे में मैं अभी थोड़ा कुछ साइंस के बारे में तो मैं अभी बताऊंगी. ओके, कि कौन से साइन का मतलब क्या होता है. कम वी विल सी दैट वन. ओके, सी माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं कुछ आपको ट्रैफिक साइंस के बारे में बता रही हूँ. यहाँ पे किसका मतलब क्या होता है. देखो, यहाँ पे ये साइन जो दिया गया है, इट मीन्स टू स्टॉप देयर. अगर सपोज ये साइन आपको कहीं मिलता है तो यू हैव टू स्टॉप देयर. आपको सब जानने की जरूरत नहीं, कुछ कुछ आप जो इंपॉर्टेंट है वो सब जानो. यहाँ पे देखो, यहाँ पे है राइट टर्न प्रोहिबिटेड. यहाँ पे मतलब आप राइट की तरफ नहीं जा सकते. लेफ्ट टर्न प्रोहिबिटेड मतलब यहाँ पे लेफ्ट तरफ आप नहीं जा सकते. दिस वन ओवरटेकिंग प्रोहिबिटेड मतलब एक गाड़ी जा रहा है, यू कैन नॉट ओवरटेक द पर्सन. वहाँ पे आप ओवरटेक बिल्कुल भी नहीं कर सकते. हॉर्न प्रोहिबिटेड. कुछ ऐसे एरियाज होते हैं, स्कूल एरियाज, हॉस्पिटल एरियाज, वहाँ पे देखना लिखा रहता है नो हॉर्न प्लीज. यहाँ पे हॉर्न हम नहीं बजा सकते. ओके, देन ऐसे साइन का मतलब है कि यहाँ पे टू वेज नहीं है, ओनली वन वे है. ठीक है, यहाँ पे एक वन वे है. नो एंट्री मतलब आगे एंट्री नहीं है, आगे मत जाओ. यहाँ पे भी इसका मतलब है वन वे. देन यहाँ पे देखो वन वे बोथ डायरेक्शन. यहाँ पे वन वे दोनों तरफ वन वे गया है, इसलिए उसको वन वे बोथ डायरेक्शन लिखा गया है. देन ये भी वन वे है. यू टर्न प्रोहिबिटेड. यहाँ पे यू टर्न, अगर यहाँ पे ऐसे एक लाइन नहीं होता तो वो होता यू टर्न, मतलब आगे चलकर आपको यू टर्न लेना है. लेकिन यहाँ पे देखो बीच में क्रॉस लाइन है, दैट मीन्स उसका मतलब है कि आगे चलकर हम यू टर्न नहीं ले सकते. ठीक है, यहाँ पे देखो दिखा है स्पीड लिमिट. यहाँ पे आप इतने स्पीड से ज़्यादा गाड़ी नहीं चला सकते. These are the some common signs which you should follow whenever you are trying to move through a vehicle. Okay, thank you, bye bye, have a nice day. I hope you have understood the chapter, and if any doubts just consult me. Okay, thank you, bye bye.